हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कोगुलेशन क्या होता है और हमने कोगुलेशन पावर सीखा था एंड कोगुलेशन वैल्यू के बारे में सीखा था। तो हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन क्यों कराते हैं? अगर हमें कोलोइडल सॉल्यूशन में से डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम को अगर सेपरेट आउट करना है, हमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट आउट करना है, तो हम क्या करते हैं? कोगुलेशन करते हैं। कोगुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ एजेंट मिलाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। उन इलेक्ट्रोलाइट को क्या नाम दिया था आपने? हमने नाम दिया था उसे, क्या दिया था? कोगुलेटिंग एजेंट। ये कोगुलेटिंग एजेंट क्या करता है? ये कोगुलेटिंग एजेंट कोलोइडल पार्टिकल पर प्रेजेंट चार्ज को न्यूट्रलाइज करके क्या कर देता है? उसे प्रेसिपिटेट कर देता है। देखिए, हमने उससे पहले भी एक लेक्चर में हमने सीखा था कि एक कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों रहता है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन इसलिए स्टेबल रहता है क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? उस डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? चार्ज प्रेजेंट रहता है। अगर किसी तरह से हम उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे तो वो क्या हो जाता है? वो कोलोइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या ऐड करते हो? कोगुलेटिंग एजेंट ऐड करते हो। और ये कोगुलेटिंग एजेंट क्या करते हैं? उस कोलोइडल पार्टिकल पर प्रेजेंट चार्ज को न्यूट्रलाइज करके क्या करते हैं? उसे प्रेसिपिटेट कर देते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हो आप? कोगुलेशन कहते हो। देन देन हमने ये सीखा था कि कोगुलेशन पावर क्या होती है। फिर हमने ये सीखा था कि कोगुलेशन पावर क्या होती है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हो, जो कोगुलेटिंग एजेंट आप ऐड कर रहे हो, उन कोगुलेटिंग एजेंट पर जो चार्ज प्रेजेंट है, उस चार्ज को ही क्या बोलते हो आप? कोगुलेटिंग पावर कहते हो। उस चार्ज की वजह से क्या होते हैं? आपके कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही इजीली क्या हो जाएंगे? वो कोगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो ये होता है कोगुलेटिंग पावर। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक हमने ये सीखा था कि कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है। तो सिंपल सा होता है कोगुलेशन वैल्यू का मीनिंग कि एक कोलोइडल सॉल्यूशन में, एक कोलोइडल सॉल्यूशन लिया आपने, एक कोलोइडल सॉल्यूशन का 1 लीटर आपने सॉल्यूशन लिया और इस 1 लीटर सॉल्यूशन को 2 आवर्स के अंदर, इस 1 लीटर सॉल्यूशन को, इस 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को 2 आवर्स के अंदर कोगुलेट करने के लिए जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, कोगुलेट करने के लिए आप जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है, उसी को क्या बोलते हो आप? कोगुलेशन वैल्यू बोलते हो। तो सिंपल सा मीनिंग है 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को 2 आवर्स के अंदर कोगुलेट करने के लिए जितना अमाउंट आप इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करते हो, उसी अमाउंट को क्या बोलते हो? उसी अमाउंट को बोलते हो कोगुलेशन वैल्यू। तो ये था लास्ट तक हमारा, लास्ट लेक्चर तक का टॉपिक। आज आज इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि आखिर कोगुलेशन होता कैसे है। तो मेथड्स ऑफ कोगुलेशन है हमारा आज का टॉपिक। और मेथड्स ऑफ कोगुलेशन में फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट टॉपिक क्या है? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हम पहले सीख चुके हैं कि जैसे ही हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जिन्हें कोगुलेटिंग एजेंट कहते हो, वो कोगुलेटिंग एजेंट क्या करते हैं? कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है, उस चार्ज को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ थ्योरी नहीं है, सिंपल सा आपको सिर्फ टॉपिक का मीनिंग समझना है जो मैंने बता दिया है। आप थ्योरी अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, नाउ नाउ सेकंड मेथड क्या है हमारा? सेकंड मेथड है म्यूचुअल कोगुलेशन। क्या मेथड हमारा? म्यूचुअल कोगुलेशन। तो क्या है मीनिंग इसका? देखिए, when two oppositely charged colloids are mixed they neutralize the charge of each other causing coagulation। तो सिंपल सा मीनिंग है इसका कि क्या करें हम? एक पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को और एक नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। जब दोनों अपोजिटली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन अगर हमने मिक्स कर दिए तो क्या करेंगे? वो कोलोइडल सॉल्यूशन एक दूसरे के चार्ज को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या हो जाएंगे? खुद कोगुलेट हो जाएंगे। तो सिंपल सा मेथड है, दो अपोजिटली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को आप मिक्स कर दो, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, उस ऐसे कोलोइड्स को आप मिक्स कर दो, वो क्या करेंगे? एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जैसे ही चार्ज न्यूट्रलाइज होगा कोलोइडल पार्टिकल का, वो क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? कोगुलेट हो जाएंगे। नाउ थर्ड मेथड है हमारा एक्सेसिव कूलिंग। देखिए, इस मेथड को आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। जैसे आप, मैं एक मिल्क की बात करूँ, मिल्क जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसका आप फ्रीजर के अंदर रख दीजिए। बहुत टाइम ज़्यादा उससे बहुत टाइम तक अगर उसे आप कूल करोगे तो आप देखोगे कि जो मलाई होती है वो ऊपर आ जाती है और दूध दूध लिक्विड पार्टिकल नीचे रह जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल कुछ ऊपर आ जाते हैं जिसे आप मलाई कहते हो, और दूध क्या रह जाता है? नीचे रह जाता है। तो ये भी क्या हुआ? यहाँ पर सेपरेशन हो गया। यहाँ पर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल क्या आ रहे हैं? ऊपर आ रहे हैं, और डिस्पर्स मीडियम क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो ये एक्सेसिव कूलिंग वाला मेथड है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ मेथड हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड आप 9th क्लास में सीख चुके हो और इसके बारे में जानते हो। क्या करते हैं? यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कोलोइडल सॉल्यूशन फिलअप कर लेंगे
फिर इसे टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, बहुत हाई स्पीड से, सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन होती है, उस मशीन के अंदर बहुत हाई स्पीड से क्या किया जाता है, इस सॉल्यूशन को स्टीर किया जाता है। तो स्टीर करने की वजह से क्या होगा, जो कोलोइडल पार्टिकल है वो तो क्या हो जाएंगे, वो बल्क में नीचे बैठ जाएंगे और लिक्विड पार्टिकल क्या रह जाएगा, आपका ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है और कोगुलेशन आप कर सकते हो, जहां पर आपका डिस्पर्स फेज नीचे आ गया और डिस्पर्सन मीडियम कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा ना। उसके बाद देन मेथड है परसिस्टेंट डायलिसिस। ठीक है, क्या मेथड है, परसिस्टेंट डायलिसिस। देखिए डायलिसिस आपको मैं आगे अभी जस्ट बता रहा हूं, तो अभी यहाँ पर इसका डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप नाम लिख के छोड़ दीजिए कि परसिस्टेंट डायलिसिस एक मेथड है जो मेथड्स ऑफ कोगुलेशन में यूज होता है, कोगुलेशन के लिए यूजफुल है। कैसे होता है ये मेथड, ये हम आगे सीखते हैं अभी डायलिसिस में। ठीक है, नाउ लास्ट है हमारा बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने 2 से 3 बार मैं आपको सिखा चुका हूं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं विल मूव टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड विल डिपॉजिट दे आर बाय लूजिंग चार्ज। तो सिंपल सा मेथड है कि जैसे आपके पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, उस कोलोइडल सॉल्यूशन में मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके ऊपर कोलोइडल पार्टिकल है, उसके ऊपर डिस्पर्स फेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस सॉल्यूशन को आप ऐड करोगे और आप करंट फ्लो कराओगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, ये सारे कोलोइडल पार्टिकल क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे और अपना चार्ज क्या करेंगे, लॉस करेंगे। जैसे ही अपने चार्ज लॉस करेंगे तो ये क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, अपने चार्ज को क्या किया इन्होंने, कोलोइडल पार्टिकल ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जैसे इनका चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो ये क्या हो जाएगा, वहीं पे नीचे क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पर क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल अपने ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स मूव करते हैं और अपने चार्ज को लॉस करके क्या हो जाते हैं, वहीं पे न्यूट्रलाइज होके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो ये मेथड था इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज दिन तक किसी ने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं किया होगा, आज हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि एक लायोफिलिक सॉल्यूशन का कोगुलेशन आखिर कैसे होता है। हमने पढ़ा है लायोफिलिक सॉल्यूशन क्या होता है, लायोफिलिक सॉल्यूशन इजीली क्या होता है, जहां पर डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में इजीली सॉल्युबल हो जाती है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, उसे क्या बोलते हो आप, लायोफिलिक सॉल्यूशन कहते हो। तो ये लायोफिलिक कॉलोइड्स कैसे आखिर कोगुलेट हो सकते हैं, तो देखिए यहां पर 2 फैक्टर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है इट डिपेंड्स ऑन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक तो फैक्टर क्या है, आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वो अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या हो जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। बट एक खास चीज ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से आपका लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन कभी कोगुलेट हो सकता है। ठीक है, ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस में ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर एक लायोफिलिक जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो कोगुलेट हो गया। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या वर्क कर रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। तो इजीली ये इलेक्ट्रोलाइट इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करेंगे। क्या करेंगे, कुछ सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करेंगे। ये सुटेबल सॉल्वेंट आखिर वर्क कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि देखिए, आपने मान लीजिए आपके पास एक डिस्पर्स फेज है और आपके पास है डीएम। ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का कोलोइडल सॉल्यूशन है, जहां पर आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो कौन है, वाटर है। कौन है, वाटर है। ठीक है, ये देख, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि आपके पास एक सॉल्यूशन है कोलोइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर डिस्पर्स फेज है और वाटर है, और जो वाटर है आपका क्या है, वो डीएम है, डिस्पर्जन मीडियम है। अब क्या किया, अब आपने इसके अंदर एक एल्कोहल ऐड किया। क्या कर दिया, एल्कोहल ऐड किया। तो जैसे ही आप एल्कोहल ऐड करोगे, बहुत ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है, हमें कोगुलेशन करना है। और कोगुलेशन करने के लिए डीपी को हमें अलग निकालना पड़ेगा। डीपी को हमें अलग निकालना है, उसको क्या करना है, हमें प्रेसिपिटेट करवाना है। तो डीपी को प्रेसिपिटेट कैसे करवाओगे, तो ध्यान से देखो, हमने कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, कोलोइडल सॉल्यूशन का हमने क्या ऐड किया, हमने एल्कोहल ऐड किया। क्या ऐड किया, हमने एल्कोहल ऐड किया। तो जैसे ही अल्कोहल ऐड करोगे तो अल्कोहल क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अल्कोहल क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है उनको। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल के टुवर्ड्स एब्जॉर्ब होंगे, उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, तो डीपी में से क्या होगा, डीपी में से सारे वाटर मॉलिक्यूल दूर जाएंगे।
डीपी से जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है वो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर लेगा, डीपी को प्रेसिपिटेट करवा देगा। तो यहां से क्या हो सकता है, आपके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल क्या हो सकते हैं, इस तरह से प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड है। आपने क्या किया, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल ऐड किया। अल्कोहल क्या करेगा, डिस्पर्स फेज के ऊपर जो वाटर पार्टिकल्स है उनको अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा, उनको अपने टुवर्ड्स एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल की तरफ जाएंगे तो जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उनको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ही डिस्पर्स फेज के ऊपर प्रेजेंट चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक मेथड है जहां पर आप लायोफिलिक सॉल्यूशन के अंदर कोगुलेशन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ कोलिड्स। क्या टॉपिक है हमारा, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलिड्स। तो प्योरिफिकेशन ऑफ कोलिड्स का मतलब क्या हुआ, देखो प्योरिफिकेशन क्या होता है। प्योरिफिकेशन को समझाता हूं पहले मैं आपको कि प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है। कि जैसे कि एक कोलिड्स है, आपके पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर कुछ कोलोइड्स है। उस कोलोइड्स के अंदर दो चीज हो सकती है। एक तो हो सकते हैं आपके कोलोइडल पार्टिकल, एक तो कौन हो सकते हैं, आपके कोलोइडल पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। और एक कौन सकता है, आपके क्रिस्टलोइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्रिस्टलोइड्स हो सकते हैं। ये क्रिस्टलोइड्स कौन होते हैं, ये क्रिस्टलोइड्स होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपने ऐड किए होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, एक कोलोइडल सॉल्यूशन का तो क्या क्या हो सकता है, एक तो कोलोइडल पार्टिकल हो सकता है और एक क्या हो सकता है, क्रिस्टलोइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कोलोइडल पार्टिकल की जो साइज की रेंज है वो होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। कोलोइडल पार्टिकल की साइज की रेंज क्या होती है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। और जो क्रिस्टलोइड्स होती है उनकी साइज 1 नैनोमीटर से भी क्या रहती है, स्मॉल होती है। उनकी साइज 1 नैनोमीटर से भी क्या होती है, स्मॉल होती है। तो एक तरह से ये आपके जो क्रिस्टलोइड है ये आपके ट्रू सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट है, ये समझ लीजिए कि ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आप क्रिस्टलाइट्स कहते हो। तो इन क्रिस्टलोइड्स को रिमूव करने का जो मेथड है, बहुत ध्यान से समझिए, रिमूवल ऑफ क्रिस्टलोइड्स फ्रॉम कोलोइड इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। वापस नोट डाउन कर लीजिएगा, रिमूवल ऑफ क्रिस्टलोइड्स फ्रॉम अ कोलोइड इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन, ठीक है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स में हम क्या करते हैं, हम कोलोइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्रिस्टल कोलोइडल पार्टिकल और क्रिस्टलोइड पार्टिकल में से क्रिस्टलोइड पार्टिकल का रिमूवल करते हैं। उसी मेथड को क्या कहते हो आप, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स कहते हो। तो आइए मेथड सीखते हैं। 3 तरह के मेथड है यहाँ पर। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, डायलिसिस है। क्या मेथड आपका, डायलिसिस। तो आइए इस इमेज को थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। डायलिसिस में क्या होता है देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है देखिए, कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर आपने सॉल्वेंट फिलअप करा हो और सॉल्वेंट कौन है आपका, यहाँ पर वाटर है, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब कि आपका डिस्पर्सिव मीडियम है जो कौन है, वाटर है। तो हो क्या रहा है, कंटिन्यू वाटर यहाँ से इनहेल हो रहा है और यहाँ से एक्सेल हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यू ये चलता रहा है, ठीक है। वाटर अंदर आ रहा है और वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है यहाँ पर। एनिमल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो इसे आप, या फिर डायलिजिंग मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, इस मेम्ब्रेन में हमने सॉल्यूशन नाम के चैप्टर पढ़ा था कि ये मेम्ब्रेन क्या करता है, ये ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करने देता है लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होने देता है। और एक और चीज, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये कोलोइडल पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होने देता है लेकिन क्रिस्टलोइड का मूवमेंट होने देता है ये। तो सिंपल सा मेथड ये कि एनिमल मेम्ब्रेन, यहाँ पर एनिमल मेम्ब्रेन रखी हुई है और इस एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर क्या फिलअप कर दिया हमने, एक कोलोइडल सॉल्यूशन फिलअप कर दिया है, ठीक है। तो अब इस कोलोइडल सॉल्यूशन में होगा क्या, इस कोलोइडल सॉल्यूशन को जो आपने एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर फिलअप किया है, इस एनिमल मेम्ब्रेन में से क्या होगा, इस एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर से क्या होगा, आपके जो कोलोइडल पार्टिकल है, आपके जो कोलोइडल पार्टिकल है वो कोलोइडल पार्टिकल यहाँ से थ्रू आउट पास नहीं हो सकते, लेकिन जो आपके क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या हो सकते हैं, यहाँ से पास हो सकते हैं। तो आइए आप समझते हैं मेथड को। आपने प्रोसेस पूरा सीख लिया, क्या हो सकता है यहाँ पर क्या होती है कि एनिमल मेम्ब्रेन होती है। इस एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर आपने कोलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है और इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो आपने भरा हुआ है इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट है जिसे आप क्रिस्टलोइड्स बोल रहे हो। और एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू कोलोइडल पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा बट जो आपके क्रिस्टलोइड्स है उनका मूवमेंट होगा। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिए,
ये आपके जो बिगर पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये आपको जो बिगर पार्टिकल दिख रहे हैं, ये ध्यान से देखिए इन बिगर पार्टिकल को। ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, ये कौन पार्टिकल आपके सॉल पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है, सॉल पार्टिकल है। सॉल पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, आपके ये क्रिस्टल सॉरी आपके ये कॉलोइडल पार्टिकल है, ठीक है। और जो आपको यहाँ पर ये थोड़ा येलो कलर टाइप से कलर जो दिख रहा है, येलो कलर के कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, अगर आप ध्यान से देख सकते हो, तो ये जो येलो कलर के जो आपके पार्टिकल है, ये येलो कलर के पार्टिकल कौन है, आपके क्रिस्टलोइड्स है। तो अब क्या होगा, इस एनिमल मेम्ब्रेन को आपने वाटर के अंदर रख दिया, और वाटर के साथ कौन ऐड है, यहाँ पर क्रिस्टलोइड भी ऐड है। तो क्या होंगे, यहाँ से अंदर से एनिमल मेम्ब्रेन में से सारे क्रिस्टलोइड्स क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सारे क्रिस्टलोइड क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ से क्रिस्टलोइड्स बाहर आ जाएंगे, तो क्रिस्टलोइड्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से वाटर जो एक्सेल हो रहा है उसके थ्रू क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और अंदर एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर कौन बच जाएगा, सिर्फ आपके कोल्डल पार्टिकल बच जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, कोल्डल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन हो गया, जहां पर क्या हुआ, सारे क्रिस्टलोइड को क्या क्या आपने सेपरेट आउट कर दिया, और कोल्डल पार्टिकल कहाँ रह गए, ओनली अंदर एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर रह गए। तो सिंपल सा मेथड है, वापस सीख लेते हैं मेथड को। क्या होता है यहाँ पर आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर इनहेल हो रहा है और वाटर एक्सेल हो रहा है, ठीक है। जो वाटर एक्सेल हो रहा है उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी भी बाहर जा रही है, ठीक है। वो कहाँ से आई, चेक करते हैं हम। हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक एनिमल मेम्ब्रेन है, और इस एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर आपने यहाँ पर क्या कोल्डल सॉल्यूशन फिलअप कर रखा है, और इस एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर से ओनली क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स मूवमेंट कर सकते हैं, बट कोल्डल पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा क्या होगा, जैसे ही यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से अंदर से क्या होगा, क्रिस्टलोइड पार्टिकल सारे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और ये क्रिस्टल पार्टिकल्स बाहर आते क्या होंगे, यहाँ से वाटर के थ्रू क्या हो जाएंगे, एक्सेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है वाटर प्लस क्रिस्टलोइड्स, ठीक है। तो क्या होगा, सारा जो कोल्डल सॉल्यूशन है उसमें से क्रिस्टलोइड पार्टिकल बाहर आ गए, और अंदर कौन बच गया, ओनली कोल्डल पार्टिकल बच गए। तो इस तरह से क्या हो सकता है, इस तरह से आपका डायलिसिस प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हो इस मेथड में हुआ क्या, आपने एक एनिमल मेम्ब्रेन को रखा सॉल्यूशन के अंदर, सारे क्रिस्टलोइड्स बाहर निकल गए, और कोलोइड पार्टिकल क्या रह गए, अंदर हो गए। तो यहाँ पर इजीली सेपरेशन हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो मेथड हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है डायलिसिस का, ये प्रोसेस क्या बहुत स्लो है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। एक मान लीजिए मैंने लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रोड, और एक लगा दिया मैंने नेगेटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रोड। तो जो अब इलेक्ट्रोड लगाने पर आप जब करंट पास करोगे, तो अंदर जो आपके क्रिस्टलोइड है, क्रिस्टलोइड मान लीजिए क्रिस्टलोइड है आपके NaCl, ठीक है। तो NaCl में कौन सा चार्ज होगा, Na पे प्लस चार्ज होगा, Cl पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो सारे Na प्लस क्या होंगे, सारे Na प्लस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स मूव करेंगे, और सारे Cl माइनस क्या करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स मूव करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप सॉल्यूशन में करंट फ्लो करोगे, तो आपके जो एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर प्रेजेंट आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे, बहुत फास्ट क्या करेंगे, यहाँ से बाहर आएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या होंगे, यहाँ पर जो आपने वोल्टेज लगाया है उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, ऐसे जल्दी बाहर निकल जाएंगे। तो जो पहले प्रोसेस आपका मान लीजिए कि 2 आवर्स में हो रहा था, 2 घंटे के अंदर जो आपका प्योरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा था, वो अब मान लीजिए सिर्फ 10 मिनट में हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका डायलिसिस प्रोसेस क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। तो जो नया मेथड है उसे क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रो डायलिसिस। क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रो डायलिसिस। तो सिंपल सा मेथड है, ठीक है। क्या करते हो आप, इलेक्ट्रोड लगा देते हो, एक एनोड लगा दिया, कैथोड लगा दिया, ठीक है। तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, अपने इलेक्ट्रोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, आपका डायलिसिस, इलेक्ट्रो डायलिसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ डायग्राम नोट डाउन करना है, इसके ऊपर थ्योरी नहीं है। थ्योरी आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, ठीक है। नाउ आपके लिए होमवर्क है कि आप थ्योरी भी एनसीईआरटी से खुद नोट डाउन कर लीजिए इन दोनों टॉपिक के ऊपर। नाउ अब लास्ट प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड का लास्ट टॉपिक क्या है, आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या टॉपिक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो नोट डाउन कीजिएगा कि जो आपके कोल्डल सॉल्यूशन है, वो कोल्डल सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू कभी भी सेपरेट आउट नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा कि कोलोइडल सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन पेपर के थ्रू, या फिर फिल्ट्रेशन मेथड, या फिर फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट आउट नहीं हो सकता। वहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, या फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट आउट नहीं हो सकते। तो फिर हम कैसे उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट आउट करने के लिए, कोलोइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को सेपरेट आउट करने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर का यूज किया जाता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज किया जाता है।
ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, इसे बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है विच इज यूज डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ कोल्डल पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो आपके अल्ट्रा फिल्टर पेपर होते हैं वो क्या होता है, बनाए जाते हैं, और जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होते हैं उसमें क्या होता है, आपके कोल्डल पार्टिकल्स का थ्रू आउट पास होना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे बनाते हो इन्हें, तो जो आपका फिल्टर पेपर होता है नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल फिल्टर होता है, फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर में क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं। इन पोर्स की साइज इतनी बिगर होती है कि आपके कोल्डल पार्टिकल क्या होते हैं, इसमें से मूवमेंट कर जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब इन पोर्स की साइज को क्या करना है, छोटा करना है। इन पोर्स की साइज को क्या करना है, हमें छोटा करना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज किया जाता है। उन इलेक्ट्रोलाइट को इस फिल्टर पेपर के साथ ऐड करके इनकी पोर्स की साइज को क्या किया जाता है, छोटा किया जाता है। तो जैसे ही पोर्स की साइज छोटी हो जाएगी, पोर्स की साइज छोटी हो जाएगी, तो क्या होगा, ये आपके जो कोल्डर पार्टिकल है वो कोल्डर पार्टिकल इस पोर्स में से थ्रू आउट पास नहीं हो पाएंगे। और अगर ये थ्रू आउट पास नहीं हो पाएंगे तो सारे कोल्डर पार्टिकल क्या रह जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, और डिस्पर्सन मीडियम क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक मेथड है जिसे आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हो, और यहाँ पर अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज किया जाता है, जिसे आप लैब में खुद बना भी सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, पोर साइज इज रिड्यूस बाय इम्प्रिगमेंट विथ डिस्पर्स पार्टिकल्स, कि जो आपके डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं उन डिस्पर्स पार्टिकल के थ्रू क्या किया जाता है, जो फिल्टर पेपर के जो पोर्स है उन पोर्स की साइज को क्या जाता है, उन पोर्स की साइज को छोटा किया जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मेथड है, ये आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, नाउ ये सब हो गया। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इमल्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आगे, अब इमल्शन है। तो इमल्शन सीखने से पहले वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अभी तक हमने सीखा कि कोलेट्स क्या होते हैं, उन कोल्डल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उन कोल्डल सॉल्यूशन को अगर प्रेसिपिटेट करना है तो उसे हम कैसे करते हैं, और मेथड्स ऑफ कोगुलेशन भी हमने सीख लिया। तो हमने कोल्डल के ऊपर सारा टॉपिक कवर अप कर लिया है, कोल्डल के ऊपर सारा टॉपिक कवर अप कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इमल्शन है। तो इमल्शन हमने पहले ही स्टडी कर चुके हैं। वैसे इमल्शन के ऊपर हमने एक टेबल के अंदर स्टडी किया था इमल्शन के ऊपर। तो इमल्शन क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जर मीडियम दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इमल्शन में क्या होता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड इनटू अदर लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन। मतलब कि एक लिक्विड के फाइनली जो ड्रॉपलेट होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो दूसरे लिक्विड में क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। इसी को क्या कहते हो, इमल्शन कहते हो। तो ये दो टाइप के होते हैं, यू नो। ओके, फर्स्ट है ऑयल इन वाटर, और सेकंड क्या है, वाटर इन ऑयल। तो दो तरह के इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, और दूसरा क्या है, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। तो ऑयल इन वाटर का मतलब क्या हुआ, कि ऑयल क्या किया हुआ है, वाटर के अंदर डिस्पर्स किया हुआ है। एंड वाटर इन ऑयल का मतलब क्या हुआ, वाटर क्या है, ऑयल के अंदर डिस्पर्स है। इसे आप घर पे खुद बना भी सकते हो। कैसे, आप क्या करो, अगर आपको ऑयल इन वाटर बनाना है तो आप क्या करो, एक बॉटल लीजिए, बॉटल के अंदर पानी भर लीजिए, और पानी भर के क्या कीजिए, उसमें 4 से 5 ड्रॉप क्या डाल दीजिए, ऑयल डाल के उसे अच्छे से शेक कर दीजिए। शेक करते जैसे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, आपको दिखेगा उस सॉल्यूशन में जो आपके ऑयल के पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, पूरे वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। ऑल्दो कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल्स वापस सेपरेट आउट हो जाएंगे, 2 लेयर क्रिएट हो जाएगी ऑयल और वाटर की। बट आप उसे फर्दर जैसे शेक करोगे तो आपके वापस ऑयल पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वाटर के अंदर पूरे में डिस्पर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या बना सकते हो आप, ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन बना सकते हो। वाटर इन ऑयल कैसे बना सकते हो, सिंपल सा मेथड है। आप बॉटल के अंदर क्या ले लो, ऑयल भर लो, और उसके अंदर कुछ ड्रॉप वाटर की डाल दो, और उससे अच्छे से शेक कर दो। तो आप देखोगे कि वाटर के पार्टिकल सारे क्या होंगे ऑयल के अंदर डिस्पर्स हो चुके होंगे। तो इस तरह से क्या बना सकते हो आप, वाटर इन ऑयल का सॉल्यूशन भी बना सकते हो। नाउ ऑयल इन वाटर का एग्जांपल क्या है आपके पास, मिल्क। क्या है, मिल्क। तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क में कुछ फैट होती है, वो फैट एज अ ऑयल की जैसे होती है, और ये जो फैट होती है आर डिस्पर्स इन वाटर। मिल्क के अंदर जो फैट होती है वो फैट क्या होती है, वाटर के अंदर डिस्पर्स रहती है। तो इस तरह से क्या है, मिल्क जो आपका है वो ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। वाटर इन ऑयल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो बटर एंड क्रीम। जो बटर होता है उस बटर में क्या होता है, वहां पर क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, और उस प्रोटीन के अंदर कुछ वाटर पार्टिकल क्या होते हैं, उसमें पूरे में
ट्रैप्ड रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं। तो वो एग्जांपल है जो आपका बटर एंड क्रीम है, वो किसके एग्जांपल है? वाटर इन ऑयल के एग्जांपल है। तो ये दो टाइप होते हैं इमल्शन के। नाउ अभी हमने देखा कि हमारा जो हम जो इमल्शन बना रहे थे, हमने अभी देखा कि हमने ऑयल इन वाटर का जो इमल्शन बनाया, तो वहां पर जैसे ही कुछ टाइम बाद क्या होगा, ऑयल सारा सेपरेट आउट होकर एक अलग 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 लेयर बना लेगा और वाटर भी क्या होगा, अलग लेयर बना लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इमल्शन स्टेबल नहीं रहा। तो इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, ये इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं। तो कैसे करते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू स्टेबलाइज एन इमल्शन। ठीक है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए यूजफुल होते हैं। क्या करते हैं ये? इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द कोलिडल पार्टिकल and thus reduce the surface tension between dispersion medium। तो कुछ नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, जो आपका कोलोइडल पार्टिकल है उस कोलोइडल पार्टिकल के टूवर्ड्स क्या करते हैं, एक लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या करते हैं? एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। इस लेयर की फॉर्मेशन की वजह से आपका जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का जो पार्टिकल है उसके बीच में क्या आता है, उसके बीच में एट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है, और उस एट्रैक्शन फोर्स के क्रिएट होने की वजह से उनका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और फिर क्या हो जाते हैं, वो इजिली स्टेबल हो जाते हैं, इजीली एक दूसरे में मिसिबल हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा का वर्क होता है इमल्सिफाइंग एजेंट का। तो क्या करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, वापस बात कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके जो कोलोइडल पार्टिकल होता है उस कोलोइडल पार्टिकल्स के टूवर्ड्स क्या करते हैं, एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। इस लेयर की फॉर्मेशन की वजह से आपका जो कोलोइडल पार्टिकल है वो और आपका जो डिस्पर्सिव मीडियम है उन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, एट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इनका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से क्या रहता है, आपका एक इमल्शन क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अब आपको याद रखना है कि आपके जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। वापस नोट डाउन कीजिएगा, इमल्सिफाइंग एजेंट रिड्यूस द सरफेस टेंशन बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। ठीक है, और जैसे ही सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा इनका, तो इन दोनों के बीच में एट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाएंगे। इस तरह से क्या रहता है, आपका इमल्शन स्टेबल रहता है। नाउ कुछ एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है आपका ऑयल इन वाटर के लिए। ठीक है, ऑयल इन वाटर में क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप के जो इमल्शन होते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर ऑयल जो डिस्पर्स होती है उसका एग्जांपल क्या है, प्रोटीन एंड जिलेटिन। तो ये प्रोटीन एंड जिलेटिन किसके जैसे वर्क करता है, ये इमल्सिफाइंग एजेंट की जैसे वर्क करता है। ठीक है, किसके जैसे वर्क करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट की जैसे वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है, देखो ध्यान से, क्या होता है, जो ये मिल्क का पार्टिकल है, इस मिल्क के पार्टिकल में क्या होती है, फैट होती है। क्या होती है, फैट होती है। तो यहाँ पर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है कैसिन, ठीक है, दो तरह की सॉरी फैट होती है, एक होती है कैसिन और एक होती है वे फैट। तो जो आपकी कैसिन फैट होती है, ये कैसिन फैट क्या करती है, ये इस मिल्क के पार्टिकल का नाम क्या करती है, एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करती है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन की वजह से आपका जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है वो और डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल के बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, एट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है। इसके जैसे क्या रहता है, आपका मिल्क क्या रहता है, मिल्क के जो पार्टिकल है वाटर के अंदर स्टेबल रहते हैं। नाउ आपने अगर देखा हो कि गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में क्या होता है, आपका दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। दूध फट जाना मतलब कि सारा सॉलिड सॉलिड अलग हो जाता है और लिक्विड लिक्विड अलग हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, जो आपकी कैसिंग की लेयर थी, ये जो मिल्क के पार्टिकल को प्रोटेक्ट कर थी, ये लेयर क्या होती है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही ये लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगी तो आपका इमल्शन क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, और जिसकी वजह से आप जो देख रहे हो कि आपका जो दूध फट रहा है, तो उसका रीजन यही है कि वहां पर आपकी कैसिंग की लेयर क्या हो गई है, ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नाउ वाटर इन ऑयल, तो वाटर इन ऑयल का क्या एग्जाम्पल है, हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड और लैम्प ब्लैक। तो ये कुछ एग्जाम्पल है वाटर इन ऑयल के इमल्सिफाइंग के। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ अब हमने ये सीख लिया कि इमल्शन क्या होता है, इमल्शन के टाइप क्या होते हैं, और उस इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। अब हमें ये सीखना है कि टेस्ट फॉर इमल्शन, कि हमारे पास जो इमल्शन है, वो ऑयल इन वाटर टाइप का है या फिर वाटर इन ऑयल टाइप का है।
दो तरह के इमल्शन देखे अभी हमने, एक ऑयल इन वाटर और एक क्या देखा, वाटर इन ऑयल। तो हमारे पास जो एक लिक्विड एक कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन, वो इन दोनों में से कौन से टाइप का इमल्शन है उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट फॉर इमल्शन नाम का टॉपिक पढ़ना है। तो आइए टेस्ट वन बाय स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या टेस्ट है हमारा, डाइल्यूशन स्टेट टेस्ट। फर्स्ट क्या टेस्ट है हमारा, डाइल्यूशन टेस्ट। तो डाइल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली आप इमल्शन लेते हो, क्या करते हो आप, सिंपली इमल्शन लेते हो और इस इमल्शन के अंदर क्या ऐड करते हो, वाटर ऐड करते हो। ध्यान से सुनिएगा, क्या लेते हो आप, इमल्शन लेते हो, इस इमल्शन के अंदर क्या ऐड करते हो, वाटर ऐड करते हो। जैसे आप वाटर ऐड करोगे तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपका जो वाटर है, या तो आपका जो वाटर है, इफ वाटर गेट्स डिजोल्व, अगर आपका वाटर डिजोल्व हो गया, अगर वाटर डिजोल्व हो गया तो कौन सा टाइप का इमल्शन होगा, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होगा। तो यहां पर क्या हुआ, इमल्शन के अंदर जैसे ही आपने वाटर डाला तो आपका वाटर क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। वाटर डिजोल्व क्यों हुआ, तो देखो आपका ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन जो होता है उसमें क्या होता है, आपका वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ऑयल इन वाटर बोला है, नाम में आ रहा है ऑयल इन वाटर, ऑयल किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। तो वाटर कौन है, आपका सॉल्वेंट है। तो वाटर के अंदर अगर वाटर ही ऐड करोगे, वाटर के अंदर अगर वाटर ही ऐड करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा, इजिली डिजोल्व हो जाएगा। तो जो आपका ऐसे इमल्शन होते हैं जिसमें वाटर ऐड करने पे वाटर डिजोल्व हो जाता है, वो कौन से होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन होते हैं। अगर अगर आपकी वाटर की लेयर फॉर्म आ जाती है, इफ लेयर्स ऑफ लिक्विड फॉर्म्ड देन वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होगा। तो सिंपल सी चीज है, इमल्शन के अंदर वाटर ऐड करो, अगर वाटर डिजोल्व हो गया तो ऑयल इन वाटर टाइप का है। अगर वाटर डिजोल्व नहीं हुआ, एक सेपरेट लेयर बना दी, तो कैसा होगा, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होगा। क्योंकि वाटर ऑयल के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता, तो वहां पर क्या बना देता है, अलग लेयर बना देता है। तो ये फर्स्ट टेस्ट था, टेस्ट फॉर इमल्शन का, डाइल्यूशन टेस्ट। सेकंड टेस्ट क्या है हमारे पास, सेकंड टेस्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी टेस्ट। तो इस कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या करते हैं हम, यहाँ पर सिंपली इमल्शन लेते हैं और इस इमल्शन के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद हम उसमें से करंट फ्लो कराते हैं और अगर हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करने पर अगर हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो वाटर इन ऑयल टाइप का, सॉरी ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है। सॉरी मिस्टेक हो गई बोलने में। अगर इमल्शन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर जैसे ही आप करंट फ्लो करोगे तो अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो कौन सा टाइप का इमल्शन होगा, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे तो वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जाके डिसोसिएट होते हैं। तो आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होंगे तो वो करंट का फ्लो करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, एज इलेक्ट्रोलाइट विल आयोनाइज इन वाटर टू गिव आयंस, और इन आयंस की फॉर्मेशन की वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, सॉल्यूशन की इंक्रीज हो जाती है। अगर अगर आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई या फिर कंडक्टिविटी विल नॉट चेंज, सॉरी कंडक्टिविटी विल नॉट चेंज, अगर कंडक्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आया तो उसका मतलब क्या होगा, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन। आपके पास कैसा इमल्शन है, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ऑयल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनाइज नहीं होंगे, और अगर वो आयनाइज नहीं होंगे तो आपकी कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकते। तो सिंपल सा मेथड है कंडक्टिविटी टेस्ट। इमल्शन के अंदर क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद कंडक्टिविटी चेक करते हो, अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज है तो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है। क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और क्या देते हैं आपको, आयंस देते हैं। अगर कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता तो मतलब सिंपल है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हुए, तो कौन सा टाइप का इमल्शन है आपके पास, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। नाउ नाउ थर्ड टेस्ट है हमारे पास, डाई टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, डाई टेस्ट। तो डाई टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल टेस्ट है। क्या होता है यहाँ पर आप सिंपली इमल्शन लेते हो, इमल्शन के अंदर क्या करते हो आप, ऑयल सोल्यूबल डाई ऐड करते हो। क्या करते हो, ऑयल सोल्यूबल डाई ऐड करते हो। अगर जैसे ही आपने ऑयल सोल्यूबल डाई ऐड की और अगर कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, अगर डाई ऐड करने पर अगर कलर में कोई चेंज नहीं हुआ तो ऑयल इन वाटर का इमल्शन है। अगर कलर चेंज हो गया, कलर में कोई चेंज ऑब्जर्व हुआ आपको, तो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। तो ये सिंपल से मेथड थे इमल्शन को चेक करने के कि कौन सा इमल्शन है आपके पास, ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड
कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिखेगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। नाउ हमारा सरफेस केमिस्ट्री नाम का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, नाउ इट इज़ कंप्लीट। ओके, हमने कंप्लीट चैप्टर कवर अप कर चुके हैं। समथिंग 12 to 13 लेक्चर्स के अंदर ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आप सारे नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको एट ए टाइम आंसर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ।